Good morning, guys. Happy Diwali to all my friends. चलो आज का क्लास हम चालू करते हैं। आज के क्लास में बहुत एक बढ़िया टॉपिक हम लेने वाले हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। जैसे आप कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब आपका जो कोड है उसको कैसे कंट्रोल करोगे। मतलब मान लो कि हमें कोई डिसीजन बनाना है कि अगर आज बारिश होगी मतलब रेन होगी तो मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगा या तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राइट। तो अभी आपको इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप कैसे उसमें लिख सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हो, तो वो सब आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावा में, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं और हमें कहाँ यूज करना है। ओके। क्या आप बता सकते हो कि मेरा आवाज एकदम परफेक्ट आ रहा है? हाँ सर, परफेक्ट आ रहा है। ओके, डन डन डन, वेरी गुड। ओके। हम्म। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? ओके, डन। वन सेकेंड। ओके, तो अभी यहाँ पे देखना वो है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कितने टाइप्स है, वो कहाँ पे यूज हो गए और हम कैसे उसको यूज करेंगे, कौन सी पोजीशन में उसको हमें यूज करना है। क्योंकि अभी तो हम छोटे कोड लिख रहे हैं, पर जब हम बड़ी कंपनीज में जॉब करेंगे तब हमें क्या होगा कि एक बड़ा टास्क मिला होगा। तो जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कम रखेंगे उतना ही ज्यादा फायदा हमारे पूरे जो प्रोग्राम फाइनली बनेगा उसको फायदा रहेगा और वो अप्रूव होगा। वरना क्या होगा कि आपको फिर से वो फिर से बनाने को बोलेंगे, मतलब आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको चेंजेस बहुत करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है वो पॉसिबल करना है। राइट। तो वो कैसे होगा? तो हमें क्या करना है कि जिस काम के लिए जो फंक्शनैलिटी हमें यूज करनी है उसी को यूज करनी है। मतलब मान लो कि हमें सिर्फ 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदना है तो हम सिर्फ उसके लिए 5 रुपीज ही खर्च करते हैं। राइट। 10 रुपीज का नोट दे के नहीं आ जाते कि चलो ओके आज रख लो, आज दिवाली है तो आप सब एंजॉय करो, पर ऐसा नहीं करते। तो हमें क्या करना होगा कि जो फंक्शनैलिटी जिस काम के लिए बनी है उसको हमें यूज करना है। ऐसा नहीं कि इफ एल्स से पूरा काम चल रहा है तो सिर्फ हम बहुत लंबा कोड इससे ही लिखेंगे। पर अगर उससे छोटे में काम हो रहा है, उसके इजीली काम हम कर सकते हैं तो हमें उसको फॉलो करना है। ओके। तो देखते हैं कि कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं। तो मेनली कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कितने पार्ट्स होते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट उसको बोला जाता है। डिसीजन मेकिंग मतलब अगर कोई हमें डिसीजन लेना है, मान लो कि अगर ये होगा तो ये मैं करूंगा। राइट। अगर यूजर प्रेस करता है 1 तो हमें उसको शो करना है ये डेटा। राइट। तो जैसे हमने कॉल देखा होगा कि जब हम किसी को कॉल करते हैं मतलब कंपनी में कॉल करते हैं जब हम, तो वो क्या पूछते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाए, अंग्रेजी के लिए 2 दबाए। तो वो क्या होता है कि हमें डिसीजन लेने का बोलता है कि 1 दबाएगा तो उसको सिर्फ हिंदी वाला ऑडियो ही सुनाया जाएगा। राइट। उसको इंग्लिश नहीं आएगा बीच में। और अगर 2 दबाया प्रेस किया है तो उसको सिर्फ इंग्लिश वाला ऑडियो आएगा। तो वो कैसे होता है वो सब हम देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो ये जो है दोनों इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट दोनों किसके लिए यूज होते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंडीशनल मतलब कंडीशन देते कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। राइट। ओके। इफ स्टेटमेंट्स के बहुत सारे टाइप्स है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स है। जैसे इफ
सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स लेडर, और नेस्टेड इफ एल्स, एंड स्विच भी उसके जैसा ही हम देखेंगे। वो क्या होता है, वो कैसे यूज करेंगे, वो सब हम देखने वाले, उसका कोई टेंशन नहीं है, बराबर। अभी मान लो कि डिसीजन ले लिया कि अगर ये होगा तो ये करना, पर अभी ये डिसीजन हमें हर रोज एक ना एक प्रिंट करवाना है। मान लो कि हर रोज सुबह हम क्या चेक करते हैं कि अगर नहीं रेन होगा, मतलब बारिश होगी, तो मैं स्कूल जाऊंगा, राइट। तो वो डिसीजन कहाँ से लिया, वो हमने यहां से लिया, राइट। अगर बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर बराबर अगर बारिश होगी तो मैं आज लीव ले लूंगा, डन। तो ये हमने डिसीजन से नक्की किया। पर हर बार हम ये कोड थोड़ी ना लिखेंगे, हर बार हर रोज सुबह हम ये डिसीजन लेने के लिए कोड लिखेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, उसके लिए एक लूप चला लेना है कि भाई 365 डे ये हर रोज सुबह हमें चेक करना है, राइट, बराबर ना। तो हर बार हम नया कोड नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, लूप से हम काम चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई एक ना एक काम, मतलब एक ही काम को बारी बारी से करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, उसको लूप स्टेटमेंट में ले लेंगे। उसका बहुत सारे टाइप्स है, जैसे फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। उसके हम क्या यूज होते हैं वो सब देखेंगे शांति से। अभी जंप स्टेटमेंट मतलब कोई उसमें कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है, राइट। पर वो क्या करते हैं वो हम देखना चाहेंगे कि ब्रेक जो है, ब्रेक स्टेटमेंट का अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि ब्रेक होगा, जो पूरा जो लूप चल रहा होगा ना, तो उसमें से सीधा जब ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट होगा तब क्या हो जाएगा, पूरा वो लूप में से हमें बाहर निकाल देगा, बराबर। अगर मान लो कि ये 365 का चल रहा है, पर जैसे ही हमने ब्रेक रख दिया, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो वो क्या करेगा, उसमें से बाहर निकाल। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, कंटिन्यू भी सिमिलरिटी ब्रेक जैसा ही है, पर वो थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या करेगा कि अगर एक दिन के लिए अगर बारिश है फिर भी आपको जाना है स्कूल में, समझ रहे हो, कि स्पोर्ट्स डे, मान लो कि स्पोर्ट्स डे, तो तभी आपको वो इफ एल्स वाला कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, राइट। तभी क्या करना है आपको कि वो कंटिन्यू स्टेटमेंट देगी। तो वो एक बार जो वो इटरेशन कंटिन्यू इटरेशन है, उसमें से सिर्फ आप बाहर निकल जाओगे, पर लूप जो हमने बनाया वो नेक्स्ट डे फिर से एग्जीक्यूट होगा। पर ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था, उसमें पूरा लूप ही चला जाएगा, समझे। तो दूसरे दिन लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा। पर कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा, सिर्फ आज के लिए, मतलब जो करंट इटरेशन है उसमें से हम बाहर निकल जाए। वो सब देखेंगे हम कोड में, उसका कोई टेंशन नहीं है, एकदम शांति से देखने वाले हैं। ओके, ओके। तो अभी हम कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में चले जाते हैं, बराबर, एक सेकंड। हाँ, तो डिसीजन मेकिंग मतलब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, तो अभी वो क्या है वो हम एकदम शांति से समझने वाले हैं। उसमें अंदर कितने प्रकार है वो भी हम देखेंगे, एकदम शांति से काम करना है। ओके, तो देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। तो इफ क्या करेगा कि अगर जो कंडीशन आपने दिया है वो ट्रू होगा तो ही इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जीक्यूट द ब्लॉक। तो वो कैसे समझ में आएगा, वन सेकेंड में आपको यहाँ पे एनोटेट करके दिखा देता हूँ एक बार, बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने, अरे हाँ, यहाँ पे पहले हम ये उसका डायग्राम देख लेते हैं, फ्लो चार्ट हम देखेंगे। ये जो है डायमंड वाला साइन, राइट, तो हम उसको क्या करेंगे, ये जो डायमंड वाला साइन है ना, वो क्या करता है कि वो डिसीजन मतलब कोई कंडीशन होता है कि उसके पास दो पाथ है, या तो फिर यहाँ जाएगा या यहाँ। तो मतलब जब जब आप डायमंड देखो फ्लो चार्ट में, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या डिटरमाइन करता है, क्या कहता है हमें कि वो एक कंडीशन है उसके अंदर। मान लो कि हम बोल देते हैं कि अगर अ, आज रेन हो रहा है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ देयर इज अ रेन, then
देन वाला पार्ट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे क्या आज रेन हो रहा है, तो देखते हैं कि आज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स में से सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट या सिर्फ वो जो लूप है उसको, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट है उससे बाहर निकल जाएगा, बराबर। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने का ट्राई करेगा। पर अगर हम देखते हैं कि रेन है, हाँ भाई अभी बारिश चालू है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो स्टेटमेंट वो ट्रू होगा, बारिश चालू है हमने ट्रू अप्लाई कर दिया, यस ट्रू है, तो एग्जीक्यूट करेगा जो अंदर का इफ ब्लॉक है वो। अभी ब्लॉक में हमने क्या रखा था कि भाई आज हम स्कूल में लीव रख लेंगे, राइट, स्कूल या कॉलेज में हम लीव रखेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वो जो ये ब्लॉक है हमारा, जो इफ का जो पार्ट है, ब्लॉक पार्ट है, उसको एक्सिक्यूट करेंगे, तो हमें पता चलेगा भाई आज तो स्कूल जाना नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो अगर हो गए तो वो एग्जीक्यूट हो गए, अदरवाइज पूरा कमांड जो एक कोड है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बराबर। अभी देखते हैं कि उसका सिंटेक्स कैसे होता है, हम लिखेंगे कैसे उसको, बराबर। हम इफ का जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है वो समझ लिए, पर अभी वो लिखना कैसे है उसको, कैसे हम कोड में दिखाएंगे, तो ऐसे लिखना है सिंपल इफ को कैपिटल नहीं रखना है, एकदम नॉर्मली ऐसे ही लिखना है इफ, और कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखने वाला है कि टुडे इज इक्वल टू रेन। देन जो सही होगा तो यहाँ पे हमने लिखा होगा कि भाई आज स्कूल में नहीं जाना है, और अगर फॉल्स होगा तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होगा आगे का कोड का वो फॉलो होगा, बराबर। समझ रहे हो, सभी को समझ आ रहा है? एक बार चैट करके मुझे बता दो कि भाई आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। यस, सेनी सेंटाला सेज यस, वेरी गुड। ओके दीप्ति, वेरी गुड। चलो, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि अभी इफ स्टेटमेंट हमने देख लिया, राइट, इफ स्टेटमेंट हमने समझ लिया है। अभी उसके बाद जाएंगे इफ एल्स। अभी देखो इफ स्टेटमेंट इतना हार्ड नहीं है कि उसको कोड करके देखेंगे, हम आगे का कोड करने वाले हैं, उसमें इफ स्टेटमेंट आ जाएगा तब हम देख लेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, बराबर। अभी उसका कोड करने का जरूरत नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि मैं उसका प्रैक्टिकल कोड करके दिखाऊं तो आप बिल्कुल बोल सकते हो चैट में, तो मैं आपको अभी ही विजुअल स्टूडियो में कोड करके दिखा दूंगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है, बराबर। ओके, चल नेक्स्ट लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट लेते हैं। इफ एल्स क्या करता है, थोड़ा एडवांस वर्जन है इफ स्टेटमेंट का, थोड़ा उसके आगे सोचता है कि भाई अगर दूसरा कोई कंडीशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है वो इफ है या ओड है, सॉरी इवन है या ओड है, राइट। तो उसका कंडीशन कैसे रखना है वो सब हम देखते हैं। तो अभी इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है हम देखने वाले, 1 सेकेंड, कि द कंडीशन इज ट्रू। देखो इफ का कंडीशन ट्रू होगा, जो यहाँ पे हमने रखा है ये कंडीशन वाले जो डायमंड में हमने रख लिया है वो ट्रू होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट, ये वाला ट्रू वाला ब्लॉक। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ये क्या करेगा भाई, एल्स वाला जो ब्लॉक है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, बराबर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको, और उसके बाद में पूरे कमांड को, मतलब पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, बराबर। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, तो अभी उसको लिखेंगे कैसे वो एक बार देख लेते हैं कि उसका सिंटेक्स कैसे होगा, हम क्या लिखने वाले हैं। तो सिमिलरली सिंपल इफ जैसे लिखते थे उसके जैसा ही हमें यहाँ पे लिखना है, बराबर। पर चेंज कहाँ पे होगा कि एल्स जो है वो गेम में नया आया है, देखना ध्यान से। क्या करते हैं हम कि इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो सिंपल इफ जितना ही है यहाँ तक हमें पता है। अभी नया क्या आया है कि यहाँ पे एल्स एल्स स्टेटमेंट भी यहाँ पे कवर होगा। अगर जो ये ट्रू हो गया तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ध्यान से देखना।
और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? बराबर। ओके, अभी देखेंगे नेक्स्ट। अभी ये जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। ओके, तो अभी देखो, इफ एल्स इफ लेडर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एल्स इफ लेडर भी सब लोग बोल देते हैं, पर हम थोड़ा अच्छे से बोलेंगे इफ एल्स इफ लेडर। अभी आप मान लो कि अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हो, जैसे अगर ये काम नहीं हुआ तो ये करूंगा। अगर बी, मान लो कि ए टास्क कर रहे हैं, अगर ए टास्क में, टास्क ए में सक्सेस नहीं हुआ तो हम क्या फॉलो करेंगे? टास्क बी। अगर टास्क बी भी सक्सेस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? एक लास्ट टास्क करेंगे, टास्क सी। तो उसके लिए ये एलसिफ लेडर हमें बहुत यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कि अगर ये नहीं होगा तो हम इसमें जाएंगे, इसमें नहीं होगा तो इसमें। मान लो कि जैसा मैं जेडब्ल्यू एडवांस का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, और मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि 12th में जो जनवरी में एग्जाम आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट उसमें ट्राई किया, अगर उसमें नहीं हुआ तो 12th में जो सेकंड अटेम्प्ट जून जुलाई में आता है उसमें ट्राई करूंगा। अगर उसमें नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? एक 1 ईयर का ड्रॉप ले लूंगा और उसके बाद में जेडब्ल्यू फॉलो करूंगा, राइट। और उसमें भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? किसी भी एक टायर 2 टायर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा और उसमें मेरा जो कंप्यूटर साइंस का डिग्री फॉलो करूंगा। बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इफ एल्स इफ लेडर हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर टास्क है नहीं होता तो ही टास्क बी फॉलो होगा, टास्क बी भी ट्रू नहीं है तो टास्क सी फॉलो होगा। ओके, अभी पहले उसका जो फ्लो चार्ट है वो देख लेते हैं एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बराबर। उसके बाद क्या होगा? कंडीशन 1 होगा, अगर ट्रू होता है तो ही उसका ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होता है तो हम नीचे जाएंगे अगेन। बराबर। अगर वो भी ट्रू होगा तो ही यहाँ पे उसका ब्लॉक स्टेटमेंट होगा, और अगर ये भी नहीं होता तो हम एल्स बॉडी पार्ट में जाएंगे, ये एग्जीक्यूट होगा, एंड जो अदर स्टेटमेंट्स होंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? इजीली एग्जिट हो जाएगा, मतलब हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अगर पहला ही एग्जिट हो गया तो बाकी कोई इटरेशन और एनी एल्स इफ और एल्स पार्ट कभी भी उसका वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, राइट। अभी देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या था। बराबर। अभी उसका सिंटेक्स देखो, सिंपल ही है। इफ कंडीशन एल्स वाला देखो, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, पर नया यहाँ ये है कि एल्स इफ। बराबर। समझ में आ रहा है? तो सिंपल एल सिर्फ एक डाल देना है आपको, और अगर कोई रैंडम आपको कंडीशन डालना है तो आप इसका यूज डेफिनेटली कर सकते हो, अच्छी तरीके से कर सकते हो। बराबर। उसका एक हम कोड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख लिया है कोड एग्जांपल लाइव करना है हमें। बराबर। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 2-3 आइडियाज है, थोड़े आइडियाज में आपको भी बोलने को बोलूंगा। कि पहला हमने देखा कि जेडब्ल्यू मेंस एंड जेडब्ल्यू एडवांस का ट्राई करने का है, तो उसका हम एक कोड लिख सकते हैं। दूसरा, मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एलसिफ लेडर क्या होता है। तो एलसिफ लेडर के लिए आप क्या ध्यान से देख रहे हैं कि अगर आप परसेंटेज और एनी अदर ग्रेड का आप कोड बना रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अगर आप बोलोगे कि 80% से ज्यादा मार्क्स आपने कवर किया है तो आपका ए ग्रेड है, 70 से 80 में बी ग्रेड है, 60 से 70 में क्या हो जाएगा? सी ग्रेड, और 50 टू 60 में हो जाएगा डी ग्रेड, और अगर 50 से नीचे है तो आप क्या हो गए हो? फेल हो गए। तो इसका हमें परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड वाला जो बनाना है, तो हम इफ एल्सिफ लेडर से डेफिनेटली बना सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप भी 1-2 एग्जाम्पल दो, तो हम उसमें से जो बेस्ट होगा उसका एक कोड हम लिखेंगे इसमें, और एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क होगा, राइट। आपको एल्सिफ लेडर का रियल लाइफ एग्जांपल देना है कि हम कैसे उसका एक कोड बना सकते हैं और कैसे उसको एल्सिफ लेडर में यूज कर सकते हैं।
आपको बताना है कि कैसे हम यूज करेंगे। ओके, एक आंसर आ गया है। ओके, देखते हैं। ओके, वेरी गुड। पार्थ पटेल सेज इनपुट 3 वैल्यू एंड बिग वैल्यू फाइंड। पर इसमें मुझे लगता है कि हमें नेस्टेड का यूज करना होगा, तो इजीली कर देंगे। तो भी हम ट्राई करते हैं, चलो ये थोड़ा अच्छा है, इसका भी ट्राई करते हैं कि 3 वैल्यू हम इनपुट कराएंगे और उसमें से जो सबसे बिग वैल्यू है उसका हम प्रिंट करवाएंगे, राइट। पर मुझे लगता है इसमें पार्थ, इसमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बराबर। क्योंकि अगर ए बी सी हमने इनपुट करवाया, तो अगर ए से बी बड़ा है तो हम डायरेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते कि ए सबसे बड़ा है, पर हमें उसका सी के साथ भी चेक करना पड़ेगा। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स। वो एल्स इफ लेडर से हम नहीं कर सकते, अभी जो आपने भेजा है। ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ट्राई अच्छा था। अब बोलो वो ही सही है, क्योंकि हमेशा ट्राई करना है। एक बहुत अच्छा थॉट है, और मैं उसको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे किसी भी बात के लिए, तो रिजल्ट हमेशा जीरो ही रहेगा। और ट्राई करो तो क्या बात, आप 100 ला सको, 1 ला सको, 10, कुछ भी आ सकता है। पर अगर ट्राई ही नहीं किया, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, जीरो ही रहेगा, बराबर। तो ट्राई करते रहना है, सही हो गलत हो उसका कोई टेंशन नहीं है, बराबर। ओके, और कोई एग्जांपल देना चाहते हो? कुछ से कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर हम बना सकते हैं एलसीफ लेडर से। उसके लिए सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो स्विच स्टेटमेंट से ज्यादा बनाते हैं हम, क्योंकि कैलकुलेटर वो स्विच स्टेटमेंट जो उसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पर इससे भी बना सकते हैं मुझे लगता है, यस। कि आप यूजर से इनपुट लो, अगर इनपुट प्लस है, सॉरी सम है, या आपको प्लस करवाना है, तो इसके लिए इफ पहले डाल दो, बाद में एल्स इफ करके सब्सट्रैक्ट। आप कैलकुलेटर भी बना सकते हो, पर वो हम क्या किस में करने वाले, स्विच स्टेटमेंट में। ओके, तो कुंज, वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर है। और अगर एल्स में क्या डाल सकते हैं कैलकुलेटर के प्रोग्राम में, के एंटर अ वैलिड इनपुट, राइट। तो कैलकुलेटर भी बना सकते हैं हम बिंदास, वेरी गुड। तो अभी ट्राई करते हैं कुछ परसेंटेज वाला स्टफ। ओके, लॉगिन डिटेल में यूजर नेम पासवर्ड, हाँ वो बना सकते हैं हम कि, पर उसमें भी आई से थी कि हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना होगा, कि अगर यूजर नेम सही है तो ही पासवर्ड का चेक करना है, समझे। तो क्या होगा कि इफ के अंदर भी एक इफ आएगा, कि अगर यूजर नेम सही है तो हम उसको पासवर्ड के लिए जाएंगे। पर ट्राई अच्छा था, हम बना सकते हैं। कोई कोई जब हम देखते तो कोई वेबसाइट ऐसा भी होता है जिसमें एलसिप से भी लॉगिन डिटेल बना दिया जाता है, कि जैसे यूजर नेम पासवर्ड। पर उसमें क्या होगा, करेक्ट जो है ऑथेंटिकेशन नहीं जनरेट होगा, आपको ऑथेंटिकेशन के लिए नेस्टेड इफ एल्स यूज करना होगा। ओके, चलो तो अभी हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, कि परसेंटेज वाला ही अभी ट्राई करते हैं। अगर कोई अच्छा दूसरा आया होता तो मैं उसमें ट्राई करता, पर अभी हम कर देते हैं कि एलसिफ लेडर, राइट। स्पेस नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, मैंने बोला था कल ही कि ऐसा नहीं करना है। एल्स इफ लेडर डॉट जावा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमें इसको नीचे ले लेना है, कि पूरा एकदम बढ़िया तरीके से हमें लिखना है कोड। क्योंकि अगर पूरे बढ़िया तरीके से कोड नहीं लिखा तो हमें तो समझ में आ जाएगा, पर जो सामने वाला है और दूसरा कोई बंदा है, हमारा कोई कलीग है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। हमें हमेशा कोड अच्छा लिखने का ट्राई करना है। ओके, चलो अभी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया। अभी हमें जब जब आप कोड करते हो तो आपको पहले डिफाइन करना है कि आप कैसे उसको सोल्व करेंगे, बराबर। तो पहले तो आप उसका ऊपर कमेंट करके लिख लेना है हमेशा, कि आपको क्या लिखना है कमेंट करके।
कि भाई आपका कोड क्या बताता है। तो परसेंटेज से हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज टू ग्रेड, बराबर। और हम बोल सकते हैं मार्क्स टू ग्रेड, बराबर। तो पहले उसके लिए हमें उसका परसेंटेज स्कैनर क्लास से लेना होगा हर बार। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि import java.util.scanner, राइट, डन। अभी ये जो नीचे येलो अंडरलाइन आता है वो समझाता है कि आपने करेक्टली जो आपने मेथड इंपोर्ट, सॉरी मेथड नहीं, पर जो आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाना था वो आपने करवा लिया है, बराबर। पैकेज इंपोर्ट करवाना था वो तो हो गया है। तो आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करके एस को हम न्यू वेरिएबल में डाल देते हैं। ओके डन। अभी यहां से हम इसका इंटीजर में लिख लेंगे मार्क्स। मार्क्स का एम लिख लेता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ 4 मिनट्स है उसके अंदर खत्म करना है, क्योंकि वरना हमारा जूम मीटिंग एंड हो जाएगा, बराबर। अभी सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, आपको इजीली, हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ एलसिफ का लेडर का समझना है एकदम ध्यान से, बराबर। तो पहले हम लिखेंगे कि भाई 70 80 से बड़ा लेना है ना। ओके, तो इफ द m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बराबर। 80 को भी हम कवर करेंगे, समझ रहे हो। और यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हैं, पर प्रिंट एलन क्यों लिखते हुए वो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि एलन है वो न्यू लाइन के लिए है, बराबर। ओके, तो अभी क्या करवाएंगे, ग्रेड ए, बराबर। अभी इसको मैं थोड़ा फटाफट से लिखना है तो मैं कॉपी कर लूंगा इसको, बराबर। उसके आगे क्या लिख लेंगे बाद में, यहाँ पे एल्स लिख लेंगे। ओके, रेडी। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि वो 70 से बड़ा होना चाहिए, या तो एंड एंड करके हमने यहाँ पे ये ऑपरेटर देखा था, वो m लेस देन 80, बराबर। और ग्रेड का नाम क्या दे देंगे, b, समझ रहे हो। उसके बाद इसका कॉपी मार देंगे। अब एल सिर्फ अभी क्या करना है कि अभी 60 से ले लेता हूं, ओके। 70 से नीचे रखना है, बराबर। अभी 70 में इक्वल टू में नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर भी एक इक्वल टू दे दिया है। तो अभी दोनों में एम्बिग्यूटी नहीं जनरेट करना है कि दोनों का आंसर एक नहीं आना चाहिए, बराबर। एक साथ दो कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक ही करवाना है, ओके। और अभी यहाँ पे अगेन कॉपी कर लेते हैं हम, बराबर। यहाँ पे 60 आ गया है तो 50 कर लेंगे यहाँ पे हम, ओके। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 60, और ग्रेड चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे एल्स पार्ट में क्या लिख लेंगे भाई, अरे आप क्या हो गए हो, फेल हो गए। तो फेल लिख लेते हो, बराबर। अभी सिंपल लिखना है, ज्यादा भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, पर अभी सिर्फ इतना रखते हैं, बराबर। क्योंकि फटाफट से मैं कोड लिख लिया है, 2 ही मिनट में खत्म हो गया है। चलो देखते हैं कि पहले कोई गलती तो नहीं किया। चलो ओके, कोई गलती नहीं किया। अभी वो मांग रहा है हमें, अभी यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था कि एंटर योर परसेंटेज, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं था, मीटिंग एंड होने वाला है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि चलो 66 आए भाई। तो अभी जेन्युइनली हमारा यहाँ पे कोड के हिसाब से कौन सा होने वाला है कि सी ग्रेड। तो अभी चेक कर देंगे क्या वो सी ग्रेड देता है। तो भाई देख लो, आ गया ग्रेड सी। समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हम लिखेंगे इफ एल्स लेडर को। अभी अगेन रन करते हैं कि क्या आता है, चलो देखते हैं। रन कर लिया। अभी अभी देखो थोड़ा उसको ट्रिकी आपते देते हैं, राइट। 80 लिखते हैं,
तो क्या चेक करते कि 80 वाला कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड ए में, राइट। तो इसमें नहीं चला जाता ना, वो भी एक बार देखते हैं। तो देखो ग्रेड ए आ गया, पर अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू दे दिया होता तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता, क्योंकि वो नहीं करना है हमें। कोई भी कोड लिखो एक साथ, दो कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हमें ही मुश्किल ही हो जाएगा, राइट। तो हमें ऐसे ही लिखना है। एक बार अगेन रन करके हम देख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं 50, बराबर। अभी देखते हैं 50 में क्या दिखाता है। चलो रेडी गाइस। तो अभी हम क्या सॉल्व कर रहे थे कि परसेंटेज में से ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। वो भी इफ एल्स लेडर का यूज करके, बराबर। उसमें कोई डाउट है तो, अगर आप डाउट है तो चैट में पूछ सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। 1 सेकेंड। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, हेलो। अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तुरंत मुझे बोलना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो रह जाता है, राइट। ओके, सरस। હવે अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, राइट। कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं आज बारिश नहीं हो रही तो मैं स्कूल जाऊंगा, राइट। तो बारिश नहीं रही है, वो करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया है, तो अभी आप स्कूल जा रहे हैं। तो अभी आपके पास अगेन चॉइस है कि अगर मौसम रेनी है तो आप गाड़ी लेके जाओगे, वरना आप एक्टिवा लेके जाओगे, बराबर। तो आपको देखना है कि भाई अगेन कंडीशन आया, बराबर। एक कंडीशन में से आप ट्रू पार हो गए कि आपको स्कूल जाना है, ओके। अभी आप फिर से चेक कर रहे हो कि अगर मौसम कैसा है, कि वो रेनी है कि कैसा है। तो आपको देखना है कि भाई हाँ रेनी है तो आपको कार लेके जाना है, अगर और नहीं है तो आप एक्टिवा लेके जाओगे या एनी टू व्हीलर लेके जाओगे। तो इसके लिए फिर से स्टेटमेंट आया, कंडीशन आया। तो आपको उसके लिए हमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करना है, कि इफ के अंदर जो उसका इफ का ब्लॉक होगा, उसके अंदर भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट हम रख देंगे, बराबर। तो वो हो जाएगा नेस्टेड इफ एल्स के, इफ के अंदर भी एक इफ एल्स, बराबर। तो क्या कह रहा है कि इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट कैन कंटेन इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब जो हम एल्स इफ लेटर के यूज कर रहे थे उसके अंदर भी, उसका जो ब्लॉक था उसके अंदर भी ऐसे हम अगर इफ एल्स कोई डाल दे तो वो क्या बन जाएगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ओके। यहाँ पे पहले उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे आगे, बराबर। तो अभी देखो पहला कंडीशन आ गया कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो ही इधर जाएगा, अगर फॉल्स है तो इधर चला जाएगा, बराबर, समझ रहे हो। तो अभी आपको क्या करना है कि पहले चेक किया कि अभी रेन हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अभी कंडीशन क्या रखा कि रेन नहीं हो रहा है तो ही हम स्कूल जाएंगे, बराबर। तो आपने चेक किया कि भाई रेन तो नहीं हो रहा है, तो ओके यस रेन नहीं हो रहा है, तो आपने यहाँ पे गए, बराबर। अभी फिर से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फिर से क्या आ गया कि भाई अगेन चेक करना है कि मौसम एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पे। अभी तो देखा कि भाई रेनी है, तो आपको क्या कार लेके जाना है, बराबर, ओके। और अलावा उसके अंदर भी दो पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। कंडीशन कोड मतलब क्या, ये जो पूरा डायग्राम है वो यहाँ पे फिर से दोहराना पड़ेगा, इसीलिए हमने शॉर्ट में क्या लिख लिया कि कंडीशनल कोड, बराबर। समझ रहे हो, ये पूरा डायग्राम इसके अंदर भी आएगा कि भाई अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पे जाएगा, बराबर। और अगर रेन हो ही रहा है तो आपका कोई टेंशन ही नहीं है। अभी सिंपल यहाँ पे एल्स कोड में जाओ, देख लो क्या है कि भाई स्कूल के या कॉलेज नहीं जाना है आज, बराबर। आज क्या लीव ले लेना है, ओके। और उसके बाद में जो अदर स्टेटमेंट्स होंगे वो फॉलो होंगे, और उसके बाद में जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। ओके, चल। तभी यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसे सोल्व करना है इसको, सिंटेक्स क्या होता है। तो देखो इफ स्टेटमेंट जो नॉर्मल हम लिख लिख रहे थे, तो अभी देखो इसका ये जो है
तो अभी ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट हमने डाल दिया यहाँ पे, इफ, और ये है एल्स, बराबर। तो उसके अंदर ही एक कंडीशन पूछ रहा है कि आपको क्या करना है। अगर एक रास्ता आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी टर्न आया, तो आपको चूज करना है कि भाई अभी लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, या राइट जाना है, बराबर। तो इसके लिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि अगर कोई कंडीशन को खत्म होने के बाद भी कोई कंडीशन आ रहा है, अगर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो तब हम क्या यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, बराबर। ओके, कोई मुझे उसका दूसरा कोई एग्जांपल दे सकता है यहाँ पे। क्या हो सकता है नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल, तो पार्थ ने दे ही दिया है। क्या है कि वो आ, पार्थ ने बोला कि तीन हम इंटीजर को इनपुट करवाएंगे, उसके बाद क्या करवाएंगे कि उसके उसमें से सबसे बिगेस्ट वैल्यू जो है उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, राइट। तो पहले क्या करना, चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि भाई पहले देखेंगे ए बी से बड़ा है। अगर ट्रू है, अभी ट्रू की बात करते हैं हम, अगर ट्रू है तो उसके अंदर जाएगा, फिर से चेक करवाएंगे कि क्या ए सी से बड़ा है, बराबर। अगर ए सी से भी बड़ा है तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, ए इज द बिगेस्ट, बराबर। और दूसरा क्या देखेंगे कि अगर ए सी से छोटा हो गया, पहले हमने देखा ए बी से बड़ा है पर ए सी से छोटा हो गया, तो सबसे बिगेस्ट कौन हो गया, सी, बराबर। अभी पूरे इफ का हम एल्स पार्ट देखते हैं, तो एल्स पार्ट में क्या बनेगा कि भाई ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखेंगे फिर से, कि बी क्या सी से ग्रेटर देन है। तो अभी देखते हैं कि बी सी से ग्रेटर देन होगा, तो बी सबसे बड़ा नंबर हो गया, ओके डन। पर अगर बी सी से ग्रेटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी इज द ग्रेटर देन ऑल ऑफ दी ए एंड बी, बराबर। तो अभी हम उसका एक छोटा सा कोड करके देख लेते हैं, बराबर। यहाँ पे ओके, वन सेकेंड, ये आपको देखना नहीं है, ये एक आंसर था। ओके, वन सेकेंड, मैं जो उसके इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि आपको पूछ रहा हूँ उसका आंसर था वो। और अभी देखते हैं, अ, अभी क्या नाम देते हैं कि फाइंड द बिगेस्ट नंबर, बराबर, बिगेस्ट वैल्यू डॉट जावा, डन। तो अभी आपको नाम भी ऐसे ही रखना है जिससे आपको याद रहे कि हमने भाई ये कोड इसके लिए किया था, समझ आ रहा है। तो अभी आपको इंपोर्ट करवा देना है कि क्योंकि हमें इनपुट लेना है, राइट। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, राइट। अभी लिख लिया यहाँ पे। अभी ARGS लिख लिया, अभी आर्ग्यूमेंट, ओके। तो अभी देखो, अभी हम कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हमें स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट लेना है, तो इसके हिसाब से लिखेंगे। न्यू क्या एक कीवर्ड है जो हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने में यूजफुल होता है। सिस्टम का एस कैपिटल लिखना है, अगर वरना वो नहीं करोगे तो एक एरर दिखाएगा वो आपको, बराबर। अभी इंटीजर हमें ए लेना है, राइट। इंटीजर ए इज इक्वल टू एस डॉट, हमने देखा था एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि कैरेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, वो क्या आपने सॉल्व करके लाया है कि जैसे इंटीजर को इनपुट करवाने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट इंटीजर लिख रहे हैं, तो कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए क्या करेंगे हम, तो उसका आंसर अगर आपको पता है तो आपको उसको आंसर देना है, राइट। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, सॉरी, वन सेकेंड, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वन सेकेंड, ओके, चलो, वेरी गुड, आपने चैट में लिखा तो मुझे पता चल गया। मैंने सिंपल पहले क्या लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू डॉट जावा का एक क्लास जनरेट कर दिया है, उसमें स्कैनर क्लास यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ए बी एंड सी का वैल्यू हमें लेना है। उसके बाद हमने लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमेशा हमें मेन मेथड को डिक्लेयर करना होता है, बराबर। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का यूज करके एस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके।
वन सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या है, वन सेकेंड। ओके, तो अभी इंटीजर को हमने क्या करवा दिया है कि इंटीजर को इनपुट करवाने के लिए हमने नेक्स्ट इंटीजर लिखा, राइट। तो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि अगर मेरे को कैरेक्टर को जावा में इनपुट करवाना है तो मुझे नेक्स्ट के बाद क्या लिखना होगा, वो आपको मुझे बताना था। तो क्या आपको पता चल गया है तो आप चैट में लिख सकते हो बिंदास, मैं चेक कर लूंगा कि सही है या नहीं है। ओके, यहाँ पे ए बी एंड सी कर देंगे, यहाँ पे बी को इनपुट करवा दिया है, बराबर, और यहाँ पे सी को डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी ध्यान से सोचना है, जैसे मैं लिखता हूँ आपको ध्यान से देखना है कि क्या ए ग्रेटर देन बी, वो लिख लिया हमने, बराबर, उसका जो हमने स्टेटमेंट लिख लेंगे। ओके, अभी सिर्फ एक से एक कंडीशन से नहीं चलेगा, अभी हमें ए को सी के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा इफ लिख रहे हैं, नेस्टेड इफ बना रहे हैं यहाँ पे हम, बराबर। अभी स्क्रीन एंड आवाज क्लियर आ रहा है ना, आप वो एक बार कंफर्म कर लो कि आवाज भी आ रहा है और साथ में स्क्रीन भी दिख रहा है, अच्छे से कंफर्म कर लो प्लीज। ओके, डन डन डन, नाउ ऑल इट्स क्लियर, वेरी गुड। ओके, अभी अगर ए बी से भी बड़ा है, सी से बड़ा है, मतलब क्या हो गया, सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है, ए, राइट। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सिस्टम, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि जब भी वैल्यू इज, तो उसके बाद तुरंत नहीं लिखना है, हम क्या थोड़ा स्पेस देके ए को प्रिंट करवा देंगे, बराबर। अभी क्या करना है, हमेशा इसको कॉपी करते रहो, तो क्या आपको बारी बारी से एक का एक जो सिस्टम डॉट आउट नहीं लिखना पड़ेगा। पर अगर अभी देखो यहाँ ए ग्रेटर देन सी के लिए हमने दे दिया कि बिगेस्ट वैल्यू है, ए का वैल्यू है, राइट। पर हमें यहाँ पे सी का भी, अगर सी बड़ा निकला तो हमें एल्स लिखना पड़ेगा कि भाई अगर ऊपर वाला जो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है, समझ रहे हो, तो क्या करना होगा आपको कि भाई सी को बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है पर सी ए से भी बड़ा है, तो सी सबसे बड़ा हो गया, तो भाई हम यहाँ पे लिख लेते द बिगेस्ट वैल्यू इज सी, राइट। अभी उसका नेस्टेड इफ का खत्म हो गया, अभी एल्स पार्ट में जाते हैं। एल्स एल्स इफ पार्ट में जाना पड़ेगा। एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एल्स इफ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वन सेकेंड, साइसो एंड देन प्रेस tab is the shortcut for system.out.println line in VS. Okay. SISO, SYSO, okay. And then press tab. Okay. देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अभी देखो, अभी आपको फिर से नेस्टेड बनाना पड़ेगा क्योंकि बी को सी से कंपेयर करवाना है हमें, बराबर। ओके, ओके, वेरी गुड, यस इट्स वर्किंग। चलो, तो अभी हम क्या करवा लेंगे कि यहाँ पे हमें ये भी फिर से लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हर बार हमें लिखना नहीं है कि द बिगेस्ट वैल्यू इज, ओके, ओके, डन। तो अभी बिगेस्ट वैल्यू कौन हो गया, बी हो गया, डन। अभी उसका भी एल्स पार्ट देखते हैं, क्या लिखेंगे एल्स पार्ट में कि अभी बी से सी बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सी, राइट। तो अभी यहाँ पे ये तो करेक्ट ही है। आपको समझ आ रहा है ये कोड में मैंने क्या लिखा है, कि देखो पहले क्या किया कि स्कैनर क्लास से हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया है, ए बी सी का इनपुट ले लिया है हमने यूजर से, उसके बाद हम चेक करवा रहे हैं कि क्या ए से बी बड़ा है। ओके, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ही फोकस करो, बाकी आपको समझ में आता जाएगा। क्या ए बी से बड़ा है, ओके, तो अब देखेंगे, अगर बड़ा है तो हम उसके अंदर ट्रू पार्ट में जाते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ए सी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो बी एन सी से बड़ा है, मतलब ए सबसे बड़ा है, तो हमने क्या प्रिंट करवा दिया, ए, राइट। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ए।
पर अगर ए बी से बड़ा है पर सी ए से बड़ा है तो हमको सी को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिगेस्ट वैल्यू कौन सा हो गया, सी। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे बी एंड सी का हमने प्रिंट करवा दिया कि अगर बी सी से बड़ा है तो बी हो जाएगा, और एल्स पार्ट में देख लिया कि अगर सी बी से बड़ा है तो सी बड़ा है, बराबर। अभी देखो, हम उसको रन करवा लेते, एक बार चेक कर लेते कि क्या हमारा कोड सही है। ओके यस, तो पहले हमें यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, हमें अगर हमारा कोड थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट बनाना है तो हमें यहाँ पे ऊपर लिखना होगा कि प्लीज एंटर द वैल्यू है, उसके बाद उसको इनपुट लो, बाद में फिर से लिखो कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी, देन अगेन राइट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, एंड अगेन हमको लिखना पड़ेगा कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ सी। पर हमें इतना यहाँ पे सिर्फ समझना है, ध्यान से बेसिक क्लियर करना है, हमें कुछ ज्यादा एफिशिएंट नहीं बनना है तो चलेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे कि 12 लेते हैं फर्स्ट वैल्यू, दूसरा वैल्यू हम ले लेते हैं कि मान लो 23 ले लेते हैं, और दूसरा 06 ले लेते हैं, राइट। तो सबसे बिगेस्ट कौन सा हो गया, द बिगेस्ट वैल्यू इज 23। अभी देखो, ए का वैल्यू 12 था, बी का वैल्यू 23 था, और 06 का वैल्यू सी था, राइट। तो अभी कैसे वर्क हुआ, तो पहले उसने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है, तो 12 इज ग्रेटर देन 23 और नॉट, तो अभी 12 इज नॉट ग्रेटर देन 23। तो अभी एल्स पार्ट में तुरंत जंप कर दिया, बराबर, पहला फॉल्स हो गया तो तुरंत एल्स पार्ट में अभी चेक करवाते कि 23 इज ग्रेटर देन 06, यस, एंड ट्रू वैल्यू हो गया कि द बिगेस्ट वैल्यू इज 23। आपको सभी को समझ में आ गया, डन। अभी एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया, अरे वन सेकेंड, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, बराबर। अभी देखो, एक क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आपको ध्यान से देखना है, बराबर। मैं इसको एक एंटर दबा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अभी देखो, हम एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम अभी आपको लगता होगा कि ये छोटे छोटे कोड से क्या होगा, पर नहीं, उससे ही एक बड़ा कोड लिखने का हमें मोटिवेशन मिलता है, बराबर। एन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्स बोथ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। तो देखो, एक दो व्हीलर भी प्रोड्यूस करता है, साथ में फोर व्हीलर भी करता है, बराबर। ओके, उसके बाद देखते हैं, कंपनी मैनेजर वांट्स टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ बोथ टाइप ऑफ व्हीकल अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बिलो। मान लो कि एक टाटा की कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो दो व्हीलर भी प्रोड्यूस करता है, हमें पता है, और फोर व्हीलर भी प्रोड्यूस। पर अभी उसको थोड़ा ट्रिकी क्या यहाँ पे बनता है कि फर्स्ट डेटा वो कौन सा दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, हमें बोल रहा है कि भाई आपके पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल, उतना ही बनना चाहिए कि टाटा डिसाइड करता है यहाँ पे। मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टोटल 25 बनना चाहिए, तो मतलब टू व्हीलर भी आ गया यहाँ पे। वन सेकंड, एक्स के लिए टू व्हीलर ले लेते हैं, आपको याद रखना है, वाई के लिए हम दे देते हैं फोर व्हीलर, बराबर। तो वो बोल देता है कि भाई मान लो कि 25 ही आपको जनरेट करना है, बराबर। और अभी एक दूसरा कंडीशन दे रहा है यहाँ पे, आपको ध्यान से देखना है कि टोटल नंबर ऑफ व्हील्स भी दे दिया कि भाई एक्स का जो टू व्हीलर है और वाई नंबर्स ऑफ टू व्हीलर फोर व्हीलर है, तो उसका सारे का व्हील्स मिक्स करके कोई डब्ल्यू नंबर का व्हील्स आपको दे रहे हैं, बराबर। तो मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 90, बराबर। ये मैंने पहले से ऑलरेडी सॉल्व करके रखा, इसलिए मैं एक आपको जेन्युइन नंबर्स दे रहा हूँ, आपको लगता होगा, पर ये मैंने पहले से आपको सिखाने के लिए आपको रिसर्च किया है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है, बराबर। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें बहुत मजा आएगा ये इसको सॉल्व करने का। काफी सारे स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम रहता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज वेरी हार्ड, ऐसा नहीं आता। आपका अगर बेसिक क्लियर है, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमें दे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आर 90, ओके, डब्ल्यू आर 90। अभी टास्क क्या है, अभी हमारा काम कहाँ पे आया कि अभी मैनेजर पूछ रहा है हमें कि भाई आप ऐसा कोड जनरेट करो कि उससे हाउ मेनी टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स नीड टू मैन्युफैक्चर,
तो अभी यहाँ पे तो हमें V और W का इनपुट लेना था, पर अगर आपके इजी होने के लिए मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया है, बराबर। ये स्टेप 1 है कैसे सॉल्व करने का, इसके लिए आप सिंपल एक कोई एग्जाम्पल ले लो, बराबर। उसके बाद आप जो करंट कोड सॉल्व कर रहे हो उस पे जाओ। तो बराबर एग्जाम्पल ले लिया कि भाई ये है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हमको दे दिया है और टोटल नंबर ऑफ व्हील्स हमें दे दिया है, बराबर। अभी हमारा टास्क क्या है, अभी ये इनपुट को भूल जाओ अभी। ओके, ये एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि मान लो कि 200 व्हीकल्स बनाने को बोल दिए, बराबर। तो टू व्हीलर्स की संख्या भी आ गई, फोर व्हीलर्स भी आ गया इसमें, बराबर। अभी सारे व्हीकल्स का टायर्स, व्हील्स को प्लस करके यहाँ पे लिखा है 540। तो अभी आउटपुट क्या होना चाहिए कि भाई 130 टू व्हीलर बनाने चाहिए एंड 70 फोर व्हीलर बनाने चाहिए, बराबर। समझ में आ रहा है? तो देखो 70 इंटू 4 करोगे जो फोर व्हीलर है, और 130 इंटू 2 करोगे तो 540 हो जाएगा, और ये दोनों का सम करोगे तो 200 व्हीकल्स आ जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है? तो आपको ये आउटपुट देना है, नीचे का इतना अभी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम इसके लिए एक नॉर्मल देखेंगे। तो आउटपुट ऐसा लाना है, बराबर। तो हमारे पास एक नॉर्मल डेटा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, बराबर है, और व्हील्स की संख्या 90 है। अभी आपको मुझे कहना है कि आंसर क्या होगा, बराबर। मैं यहाँ पे चैट सिर्फ होस्ट एंड को होस्ट के लिए ऑन रखता हूँ, मतलब आपको डायरेक्ट मुझे आंसर भेजना है, ओके। और कैसे आपने सॉल्व किया उसको लिखना है, बराबर। तो कभी भी आप ऐसे कोड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप पहले सेम उसको सॉल्व करने का ट्राई ना करो। आप एक इजी एग्जांपल ले लो, उसका आप रफ वर्क बनाओ, नोट में बनाओ कि एक सिंपल मैथ्स का सम कर रहे हो तो कैसे उसको सॉल्व करोगे वो लिखो यहाँ पे। और उसके बाद में से एक इक्वेशन जनरेट करो कि वो इक्वेशन हमें ये पूरा कोड लिखने में यूजफुल रहे, बराबर। पर अभी वो सब हम करेंगे साथ में मिलके, सिर्फ मुझे आंसर देना है कि अगर ये इनपुट है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आर 25 ओनली, एंड उसके सारे व्हील्स काउंट करके हमने देखे थे 90 व्हील्स आ गए, तो मतलब मुझे कितने टू व्हीलर्स बनाने हैं और कितने फोर व्हीलर। अभी कोड नहीं लिखना है आप सभी को, सिर्फ मुझे एक मैथ्स का सिंपल सा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना है, ओके। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको 5 मिनट्स देता हूँ, क्विक आपको सॉल्व करना है, ओके। प्लीज यूज नोट पेन, ओके। एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, इजी सॉल्व हो जाएगा, बराबर ना। अभी सिद्धार्थ सिर्फ आंसर देना है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा इक्वेशन इजी रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, वो हम देखते हैं। सिर्फ आंसर दो मुझे कि कितने टू व्हीलर्स, ये दो इक्वेशन पे से आप बना सकते हो, और कितने फोर व्हीलर्स बनाने, ओके। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक इनपुट दे दिया है, आपको आंसर देना है, ओके। अगर आपको हिंट चाहिए तो मुझे पर्सनल चैट करके आप बोल सकते हो, मैं आपको हिंट दूंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको मान लो कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू और आपको एक सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछ रहा है, बराबर। तो आप क्या आंसर दोगे इसका कि भाई हमें 25 जो है वो नंबर को फिक्स रखना है और 90 के आसपास हमारा व्हील्स हो रहे हैं, ओके। एक आंसर आ गया है, कुछ देत्रोजा सेज, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर फ्रॉम कुंज। पार्थ पटेल आल्सो वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको कैसे आपने सॉल्व किया है, वो एक्सप्लेन करने चाहेंगे कोई? पार्थ या कुंज देत्रोजा, आपको अनम्यूट करूं किसी एक को?
तो क्या बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे हम मैं ही इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। कुंज और पार्थ का आंसर एकदम करेक्ट है यहाँ पे, बराबर। और साथ में एक और ने भी आंसर दे दिया, सिद्धार्थ ने, वेरी गुड। तो आंसर क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आप एक रैंडम गेस भी कर सकते हो। दो तीन वेज है इसके आंसर को लाने के लिए। कि एक करेक्ट मेथड है कि भाई चेक एंड एरर, कि आपको देखते जाओ, पुट करते जाओ वैल्यू, अगर एरर आ रही है तो दूसरा वैल्यू पुट करो और आगे बढ़ते जाओ, राइट। तो अभी इसका आंसर है, पहले आंसर लिख लेता हूँ कि पहले सॉल्व, ओके पहले सॉल्व करवाता हूँ कि कैसे करना है इसको, बराबर। तो अभी देखो x प्लस वाई का तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, पर हमें ये सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल है, हमें दूसरा एक इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। वो कहाँ से करेंगे, वो ये वैल्यू पैसे करेंगे कि नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, 90 है। तो हमें एक इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा कि भाई एक्स, एक्स को किसके लिए हमने डिसाइड किया था, टू व्हीलर के लिए। टू व्हीलर में कितने व्हील होते हैं, टू। तो हमें टू इंटू एक्स करेंगे, टू इंटू एक्स प्लस, अभी वाई किसके लिए डिटरमाइन किया है कि फोर व्हीलर। तो फोर इंटू एक्स, सॉरी फोर इंटू वाई इज इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन बन रहा है, 90, बराबर। तो इसके ये दोनों इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो सब हमको आता है कि इसको पहले क्या करेंगे, टू एक्स से, सॉरी ओनली टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू टू हो जाएगा। उसके बाद में हम इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल एक, टू वाई इज इक्वल टू 40 जैसा रहेगा, बराबर। टू वाई 40 रहेगा, वाई इज इक्वल टू 40/2 मीन्स वाई इज इक्वल टू 20, बराबर। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 20 मीन्स फोर व्हीलर्स का कितना संख्या है कि फोर व्हीलर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बराबर। तो अभी देखो कितने बाकी रहे, 20 हो गए, 25 थे टोटल। तो अभी एक्स कितना होना चाहिए, 5, बराबर, समझ रहे हो, बराबर। तो देखो 20 इंटू फोर करोगे तो 80 हो जाएगा, 5 इंटू टू करेंगे हम यहाँ पे तो हो जाएगा 10। तो 80 प्लस 10 कितने हो गए, 90। तो हमने चेक भी कर लिया, यस करेक्ट, बराबर, समझ रहे हो ना आंसर, बराबर। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है। हमारे पास अभी दो इक्वेशन हो गए, पर अभी थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, अभी थोड़ा रियल एग्जांपल पे आ जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमें सिंपल यहाँ पे लिखना है, 1 सेकेंड, लिखेंगे हम यहाँ पे कि भाई कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनपुट का वैल्यू हो जाएगा, तो इनपुट यहाँ पे 25 के बदले यहाँ पे v लिख देता हूँ, नंबर ऑफ व्हीकल्स, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ व्हील्स, समझ रहे हो। तो ये दो एग्जांपल्स हमारे पास आ गए। अभी हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो बराबर, ये जो एग्जांपल था उसको मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। अभी देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो अभी जैसे हमने अभी सॉल्व किया था कि अगर इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू, टू वी बन गया यहाँ पे, दोनों साइड को टू से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेरी आप तुरंत मुझे चैट करके पूछ सकते हो, हाँ? अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x+2y+2y इज इक्वल टू डब्ल्यू, लिख सकते हैं 2x+2y+2y इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो अभी 2x+2y का तो वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है, 2v। तो यहाँ पे वो भी हम लिख सकते हैं कि 2v+2y इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। तो अब इसको हम y के फॉर्म में लिखना चाहेंगे,
तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसको पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से 2 को कॉमन लेके W को डिवाइड कर दो, बराबर। तो वो भी लिख सकते हैं कि V प्लस वाई इज इक्वल टू W/2। ओके, अभी आगे जाते हैं कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, कि y इज इक्वल टू W/2, उसको कॉन्स में डाल देते हैं कि एक, ओके, माइनस v, बराबर। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अभी x कैसे लिखेंगे, तो भाई x इज इक्वल टू v माइनस वाई, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो था ही यहाँ पे, बराबर। तो उस पे ऊपर से हम क्या लिख लेंगे कि v माइनस वाई, बराबर। तो ये देखो कितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमने बना दिया, एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया था, उसके ऊपर से जो इक्वेशन है, इक्वेशन पर से हमने इजीली ये एक वैल्यू लिख लिया है, बराबर। तो अभी इसको हमें कॉपी कर लेते, हम नीचे ले लेते यहाँ पे, जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कोड को, समझ रहे हो। अरे हाँ, बराबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिया, इसको भी हम डाल देंगे उसके अंदर, कमेंट के अंदर, बराबर। अभी हम फटाफट से कोड लिखने का चालू करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो पहले तो अब इंपोर्ट कराना पड़ेगा कि भाई क्या इनपुट लेना है इसके लिए, तो इनपुट java.util.scanner। अभी क्लास का नाम क्या लिखना है वो हमें पता है, प्रॉब्लम 1 है, यहाँ पे नाम मैंने लिखा है, तो क्लास का नेम भी वही लिखेंगे, पब्लिक क्लास 1, बराबर। तो अभी पब्लिक, बराबर, अभी वो भी लिख लिया हमने। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि क्या लेना है, बराबर, इनपुट क्या लेना है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट जनरेट करना पड़ेगा, एस कर लेते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके लिख सकते हो, पर अभी यहाँ पे मैं पहले से एस लिख रहा हूँ, तो वो मुझे आदत हो गया उसका लिखने का, राइट, बराबर। स्कैनर एस लिख लिया। अभी हमें वी लेना है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने डालने, तो इंटीजर वी इज इक्वल टू एट्स डॉट नेक्स्ट, इंटीजर लिख लिया हमने। ये हो गया। अभी हमें व्हीकल का भी संख्या जो है डिजिट इंटीजर करवाना है, तो वो हमने लिख लिया। अभी हमें सिंपल कोड लिखना है ये वाला, ध्यान से देखो। तो अभी यहाँ पे ये लिख लिया, यहाँ पे हमने इंटीजर बना देंगे y को, और सिंपल, बहुत सिंपल कोड हमने एक ही लाइन में लिख लेंगे कि क्या हो रहा है, बराबर। उसके बाद हमने सेमीकोलन भी लिख लिया यहाँ पे, बराबर। अभी यहाँ पे ओके यस, 1 एरर यहाँ पे दिखा रहा है, ओके यस, अभी क्लियर हो गया एरर 10। अभी जो इंटीजर x था वो क्या है, कि v माइनस एक्स, राइट, वो भी लिख लिया यहाँ पे, सॉरी v माइनस वाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो अभी देखो इतना शॉर्ट में हमने सॉल्यूशन ले लिया। तो अभी आउटपुट क्या करवाना है, तो उसको ही कॉपी कर लेंगे, और उसके बदले में हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, SYSO, और टैब दे देंगे, बराबर। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे ये, बराबर। पर अभी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा कि भाई इसको प्लस करके हमें क्या लिखवाना है यहाँ पे। पहले टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर हमारा याद रखना है कि हमने एक्स लिया था, तो हमें एक्स लिखना है, गलती से वाई नहीं लिख लेना है, ओके। अभी ये हो गया, इसको निकाल देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे फोर व्हीलर में क्या प्रिंट करवाएंगे, वाई। इतना छोटा कोड हो गया, ध्यान से देखो, हो गया कोड। अभी हम रन करवाते, हमें पूछ रहा है कि भाई आप वैल्यू डालो,
तो हम उसका जो इनपुट वैल्यू दिया है वो ही डाल के चेक कर रहे थे कि क्या सही है या नहीं है। तो इनपुट वैल्यू है 200 एंड 540, तो हम डालेंगे यहाँ पे 200 एंड 540। तो क्या आंसर आ रहा है? टू व्हीलर आर 130 एंड फोर व्हीलर आर 70। अभी आउटपुट उसने दिया ही है तो उसमें चेक कर लेंगे, टू व्हीलर आर 130 एंड फोर व्हीलर आर 70। तो देखो कितना छोटा कोड है, हमें इतना बड़ा क्वेश्चन दे के हमें डरा रहे कि भाई ये करना है ये करना है, पर एकदम सिंपल से इतना छोटा कोड हमने जावा में लिख लिया। पर कैसे हमें ये इक्वेशन मिला वो एकदम ध्यान से देखना है कि पहले हमें नोट पेन लेके बैठना है, एक सिंपल वैल्यू हमें डिसाइड करना है और उसके बाद में उसके हिसाब से एक पूरा मेथड, जैसे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उससे जैसे करना है सॉल्व, और उसके बाद में आगे बढ़ना है, उससे ऊपर से एक इक्वेशन डिराइव करना है कि हमें कौन सा इक्वेशन यूजफुल रहेगा और उसके हिसाब से कोड लिखना है। समझ में आ गया आपको ये कोड? कैसा लगा? चैट करके सब लोग बताओ कि कैसा था, हार्ड था, इजी था, कैसा रहा? ये मेथड से आपको कैसा लगा? इजी था कि कैसा रहा? बाद में मैं जब बताऊंगा आपको ये कहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है, आपको लगेगा अरे बाप रे, ओके ये सिद्धार्थ से इजी। तो जो मेथड से, प्रॉपर मेथड से किया तो इजी बन गया। पर ये मैंने क्वेश्चन लिया है, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन कहाँ से लिया है कि टीसीएस ने जब प्लेसमेंट ड्राइव अभी अभी उसका खत्म हुआ है, उसका फर्स्ट डे का जो पेपर था उसके अंदर ये हार्ड कैटेगरी में ये क्वेश्चन उसने प्रिंट करा हुआ है कि भाई ये पूछा है। तो देखो अब अगर कोई भी प्लेसमेंट लेना चाहते हो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको एक ध्यान से हर रोज ऐसे एक दो क्वेश्चन सोल्व करते रहो और आपको रेडी करते रहो इसके लिए, और नोट पेन से प्रॉपर मेथड में अगर आप करोगे तो इजी हो जाए। ये टीसीएस एनक्यूटी जो नेशनल क्वालिटी टेस्ट कुछ ऐसा बोलते हैं जो पूरे इंडिया में एक साथ लिया जाता है, तो ये कुछ 22 या 23 अगस्त का, हाँ, पेपर में फर्स्ट जो बैच था उसके लिए पहला क्वेश्चन, जब पहले उसका दो फेज में रहता है, पहले एप्टीट्यूड और इंग्लिश और वो सब रहता है, तो वो खत्म हुआ। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, कोड का दो क्वेश्चन होता है उसके लिए 1 आवर देते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स जैसा। तो ये क्वेश्चन था, तो जो कितना इजी हो गया टीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझ रहे हो? तो अगर एक प्रॉपर मेथड से करोगे तो सब काम इजी हो जाएगा। बराबर। आज के क्लास में हम ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लूप में जाएंगे कि फॉर लूप क्या होता है, सब क्या होता है। बराबर। ओके, मिलते हैं कल। तब तक आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं क्लास अभी एंड करता हूँ। मिलते हैं कल। हैप्पी दिवाली टू ऑल अगेन। पूरा एंजॉय करो, कोडिंग के साथ एंजॉय करो, साथ में थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आज का टास्क मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।